बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 6th क्लास। आज हम इंशाल्लाह अपनी बुक का आगाज़ करेंगे। बाब अव्वल अल कुरानुल करीम, हिस्सा बे हिफ्ज़ कुरान मजीद, जिसमें से हम सूरत नंबर 1 सूरतुल इंशराह की आज इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। पेज नंबर हमारे पास क्या है? 1। आज हम सूरह इंशराह की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक। मीम साकिन, शीन साकिन, हा साकिन, इन पे जज़म है तो इस वजह से हमने इनको साकिन करके पढ़ा। अलम नशरह लका सदरक। दाल साकिन है लेकिन साथ साथ दाल जो है वो कलकला भी है। हरूफ कलकला कितने हैं? 5। काफ तौ बा जीम दाल, दाल भी हरूफ कलकला में से है। ये हरूफ जो मैंने अभी बयान किए हैं इनमें से कोई भी हर्फ अगर कहीं पे आ जाता है और वो साकिन होगा तो वहां पे हम उसको कलकला करके यानी जुम्बिश दे के पढ़ेंगे, यानी कि उसको हरकत दे के, थोड़ी सी उसको हरकत दे के पढ़ते हैं। यानी कि जैसे अलम, मीम को हमने हरकत नहीं दी बल्कि इसको साकिन पढ़ दिया है, लेकिन दाल जब हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ी सी जुम्बिश दे के पढ़ेंगे। कैसे? अलम नशरह लका सदरक, काफ साकिन। ववदअना अन्का विज़रक, 2 वाव आ गए हैं। दोनों की अदायगी अच्छे से होनी चाहिए ताकि समझ आए कि 2 वाव हैं। इसी तरह द्वाद है आगे, द्वाद के आगे आइन है, आइन के ऊपर जज़म है तो द्वाद जो है वो हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया कौन से हैं? खास, आद, द्वाद, आइन, त्वा, काफ और द्वाद। ये जो हरूफ हैं ये हरूफ मुस्तालिया हैं। ये जहां पे भी आते हैं ये मोटे पढ़े जाते हैं और द्वाद भी उनमें से है, इसलिए द्वाद आ गया है। द्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे। आइन के ऊपर जज़म है। आइन जो है इसका तलफ़ुज़ सही से अदा होना चाहिए। नून अलिफ ना, अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, अलिफ मद्दा आ गया है। नून जज़म है, नून के ऊपर जज़म है और आगे हरूफ इख्फ़ा है, इस वजह से हमने यहाँ पे इख्फ़ा किया है। और जा के ऊपर जज़म है, हमने यहाँ पे साकिन जा को किया है और काफ को एंड पे साकिन कर दिया है। अभी हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ववदअना अन्का विज़रक, काफ साकिन लेकिन काफ के ऊपर क्या है? ज़बर। और अब देखें कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी अंक़द ज़हरक। अभी हमने अल्लज़ी क्यों पढ़ा? हमने अल्लज़ी इसलिए पढ़ा कि ये आयत ख़त्म हुई, इस आयत से पिछले लफ्ज़ पर ज़बर है, इस वजह से हमने अलिफ के ऊपर भी ज़बर पढ़ी है और लाम मुशद्दद है, इसलिए हमने कैसे पढ़ा? अल्लज़ी। या जो है ये या मद्दा आ गई है, या से पहले ज़ेर है, जाल जाल ज़ेर या जी, और जो छोटी मद आ गई है, छोटी मद को हम 2 अलिफ की मिकदार में खींचते हैं और छोटी मद की निशानी है कि उसके आगे हमेशा अलिफ आता है। अलिफ को हमने जब नून से मिलाया तो नून साकिन था और नून साकिन के बाद हमारे पास क्या आ गया है? काफ आ गया है और काफ जो है वो हरूफे इख्फा में से है तो इसलिए हमने यहाँ पे इख्फा किया है। और द्वाद, काफ और द्वाद दोनों कौन से हरूफ हैं? ये हरूफे मुस्तालिया भी हैं। तो हरूफे मुस्तालिया को हम क्या करते हैं? हमेशा मोटा पढ़ते हैं। वहरक, काफ को हमने साकिन कर दिया, लेकिन हा को जब हम साकिन करेंगे तो इसकी अदायगी सही से समझ आनी चाहिए। अल्लज़ी अंक़द ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। रा, वाव की अदायगी सही से हमने की। रा के ऊपर जब ज़बर और पेश होती है तो इसको हम पोर पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे ज़ेर होती है तो हम इसको बारीकी से अदा करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़बर है तो हम इसको पुर करके पढ़ेंगे। और आइन है तो आइन के ऊपर जज़म है, आइन साकिन करना है, लेकिन आइन की अदायगी सही से होनी चाहिए। और काफ को हमने एंड पे साकिन किया है, इस काफ को भी हमने साकिन किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। अच्छा देखें, नून जो है इसके ऊपर ये जो शद है नून मुशद्दद हो गई, तो अब नून और मीम पर क्या होता है? गुन्ना होता है। आम जो होती हैं शदें, अल्लज़ी ये आम शद है,
لیکن جو نون کے اوپر یا میم کے اوپر شد آتی ہے وہ غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو تب تک دبا کے پڑھا جاتا ہے جب تک اس کی آواز ناک میں نہ جائے. یہ اس سے زیادہ یعنی عام شد سے زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، لام جو ہے ساکن تھا، سین ساکن تھا، اور 2 بار آئین ہے عَلْعُسْ، لیکن دونوں آئین علیحدہ علیحدہ سے ادا کیے جانے چاہیے. اور یسرا، اب دیکھیں تنوین ہے، 2 زبریں ہیں، لیکن 2 زبروں کے بعد ہمارے پاس حروف مدہ آ گیا ہے. اگر تنوین کی صورت میں ہمارے پاس 2 زبریں ہوں اور آگے سے حروف مدہ ہو تو ہم صرف 1 زبر کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اگر تنوین کی صورت میں ہمارے پاس 2 زیریں یا 2 پیشیں ہوں تو ہم ان کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ اس لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہاں پہ مشدد تھا، ہم نے غنہ کیا، سین ساکن تھا، اور را الف را میں نے جیسے پیچھے بیان کیا کہ تنوین زبروں کی صورت میں ہے اور آگے حروف مدہ ہے، اس لیے ہم نے کیسے پڑھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا الف کے نیچے زیر تھی، ہم اس الف کو صاف کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ اس کی ادائیگی صحیح سے سمجھ آنی چاہیے. الف سے پہلے زبر اور یہ ہو گیا حروف مدہ. فَإِذَا فَرَغْتَ، غائن ہے، غائن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، اس وجہ سے فا زبر نون، فن، نون جو ہے کیا ہے، نون ساکن ہے، لیکن نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. اور اینڈ پہ با ساکن ہو رہا ہے، با ساکن ہو رہا ہے تو با کو ہم کلکلا کریں گے. با حروف کلکلا میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، ان کو ہم جنبش دے کے پڑھتے ہیں تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِلَىٰ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے. وَإِلَىٰ جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو 1 الف کی مقدار میں پڑھا جاتا ہے، با مشدد تھا. رَبِّكَ فَارْغَب، با ساکن ہے لیکن ساتھ ساتھ حروف کلکلا بھی ہے تو جنبش دے کے پڑھا جائے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم.